हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा कामों को करेगा अगर आप सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। उनके पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाकर अपने सारे आवश्यकताओं को, अपने सारे जरूरतों को बताएंगे, तो वह आपके सारे आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वह सबके ऊपर दया करने वाला है, सबके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। वह आपके जीवन को सफल बनाएगा, आपके हर एक कामों को सफल बनाएगा। आज जो भी आप करेंगे, आपका हर एक काम सफल होगा, आपके हर बिगड़ी को बनाएगा। बस आपको सबसे पहले उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करना है। आप निराश ना हो, परमेश्वर आपके लिए आज से, अभी से अद्भुत अनोखा कामों को करेगा। जिस परमेश्वर ने आयूब की उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से रोशनी लाई और जो भी उसने खोया था उसे दोगुना लौटाया, प्रभु को धन्यवाद करें। वही परमेश्वर आपको भी दोगुना लौटाने जा रहा है। जो आपने खोया है वह आपके जीवन में भरपूर आशीष देगा, बरकत देगा, आपके हर एक कामों को सफल बनाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, तो वही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपके संग और साथ है। जब भी आप उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको पुकारेंगे, वो आपको बचाने के लिए, सहायता करने के लिए, आपके हर एक कामों को सफल करने के लिए आपके पास आएगा। वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। वह आपको शत्रु शैतान से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, दुख से, परेशानी से, कष्ट और समस्याओं से बचा कर रखेगा। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इस दुनिया के लोग आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इस दुनिया का प्यार, मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्यार अनोखा है। वह आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। बस आपको उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने ही हमको बनाया है। हम उनके संतान हैं। जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करते हैं। वह परमेश्वर जो हमारे पुकारों को सुनता है और हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। अपने सारे आवश्यकताओं को उनसे मांगेंगे, अपने सारे कामों को उनसे कहेंगे। वह हमारे सारे कामों को सफल करेगा, रुके हुए कामों को फिर से शुरू करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और बड़ाई करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे दाऊद के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके, आपके नाम की बड़ाई कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, तारीफ के योग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी उस स्वर्ग के सुख और विलास को भूल कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस दुनिया में आया हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। कलवरी के दुखों को उठा लिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे पापों के कारण, हमारे दुखों के कारण तूने क्रूस पर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्राण को दे दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू हमसे अपार प्रेम करता है। सच मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया, कुचला गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपसे अधिक और अनोखा प्यार करता है। वह आपको, हमको बचाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि हम अनंत जीवन पा सके, सुख में जीवन पा सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी उस प्रेम के लिए जो आपने कलवरी क्रूस पर दिखाया है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, आपके महिमा का बखान करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 118 अध्याय के 28 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा गान करता हूँ। हालेलुया। सच्चे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके गुणगान करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अपना पिता परमेश्वर प्रभु जी छत्र छाया में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के हर एक दुखों को आनंद में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुम्हारी आंसुओं को पोंछ दूंगा और सभी दर्द को मिटा दूंगा। हालेलुया। है परम पिता परमेश्वर, तू इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के गरीबी को, इनके जीवन के बेरोजगारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में बेचैनी है पिता, जो भी इनके जीवन में उलझने हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन के बेचैनी को, जीवन के उलझनों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार से, इनके जीवन से सारे कलेशों को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को, सारे समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तो इनके हर एक बिगड़ी को बना दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका विश्वास और इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके ऊपर दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जब हम मेरे भविष्यवक्ता के पुस्तक 32 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सब प्राणी
प्राणियों का परमेश्वर है, उसने ही हमको बनाया है, उसने ही आपको बनाया है। इस पृथ्वी पर जो कुछ दिखता है, जितने भी जीव जंतु है, उन सबको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते वो हमारा परमेश्वर कर सकता है। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और अनोखा कामों को करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप उस जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप अपने विश्वास को टूटने ना दे। वो परमेश्वर आपके जीवन में आज से अभी से अद्भुत और अनोखा कामों को करेगा। आपके दुखों को सुख में बदल देगा, आपके जीवन में आनंद देगा, बरकत देगा, आशीष देगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आज जो भी भाई बहन काम करने जाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके कामों में किसी प्रकार के बाधाएं न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हर एक कामों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कामों में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, तंत्र मंत्र के शक्तियाँ रुकावटें डालने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर एक काम आपके पावन और पवित्र नाम से सफल होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में बंद काम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बंद कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके रुके हुए कामों को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके काम अधूरे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके हर एक कामों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कामों में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग सफल होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका हर एक काम जो भी करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से आज से अभी से इनका हर एक काम सफल होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर कामों के ऊपर आशीष दीजिए। इनके घर के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, इनके रोजगार के ऊपर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको आगे की ओर बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 62 अध्याय के 12 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको बहुत और अनोखा फल देगा। बस आप उनसे प्रार्थना करें और अपने कामों को करें। प्रभु आपके हर एक कामों को सफल करेगा। आप निराश ना हो, दुखी ना हो। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक रुकावटें को दूर करेगा, आपके बंद मार्गों को खोल देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए। इनके जीवन में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक कामों को सफल कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, बरकत दे, आशीष दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर पिता, अनुग्रह कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके हर बिगड़ी को बना दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन को सवार दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में कमी घटी है पिता, तू इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके किस्मतों को चमका दीजिए, इनके हालातों को बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम भजन संहिता 77 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, अद्भुत काम करने वाला ईश्वर तू ही है। तूने अपने देश देश के लोगों पर अपनी प्रभुता की है, अपनी शक्ति प्रकट की है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, तू इनके हालातों को बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं, इनके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। है स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, तू इनके जीवन पर प्रभुता कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के ऊपर अनुग्रह कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी ढाल से घेरे रहिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही बल, तू ही शक्ति और तू ही सामर्थ्य देने वाला है। तू सबकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, सबकी प्रार्थनाओं के ऊपर कान लगाने वाला है, सबके मुंह के मांगों को पूरा करने वाला है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन बताता है कि प्रार्थना में जो भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया।
मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर बीमारी को दूर कीजिए, इनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए, इनके जीवन से तंत्र मंत्र की शक्तियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। तो इनके बाल बच्चों के जीवन में आशीष दे, बरकत दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बच्चों के द्वारा इनके सिर को ऊंचा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कारोबार में, बिजनेस में, रोजगार में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, व्यवसाय में आशीष दे, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आश्चर्य कर्म कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के खोई हुई खुशी को वापस कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। खोई हुई आशीष को वापस कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संहिता 92 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को आज से अभी से कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कामों को सफल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बंद रास्ते को खोल दीजिए, क्योंकि सत्य और मार्ग जीवन आप ही है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिस प्रकार आपने पूरी रात संभाल कर रखा उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनको पूरा दिन संभाल कर रखना, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानी से, कष्ट समस्याओं से, संकट कलेश कठिनाइयों से बचा कर रखना। इनके जीवन के आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।